नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। गाय का या दूसरे डेयरी पशुओं का दूध के साथ बहुत गहरा संबंध है कि वो कितनी मात्रा में दूध देती हैं, कितने समय तक दूध देती हैं। सामान्यतः हम इस मात्रा से, इस दूध की क्षमता से किसी भी गाय का या भैंस का मूल्य लगाते हैं कि उसकी पीक लेवल क्या है। लेकिन गाय या भैंस के पी लेवल से ज़्यादा महत्व उसकी दूध देने की क्षमता रहती है कि वो कितने समय तक अपने उच्चतम लेवल को स्थिर रख पाती है। यानी कि कुछ गाय ऐसी हैं जो हफ्ता 10 दिन तक तो अपने पीक लेवल को प्राप्त करती हैं, 18-20 लीटर तक दूध देती हैं, लेकिन उसके बाद उनका अचानक दूध आधा रह जाता है, 18 से 10 लीटर के आसपास आ जाता है, 20 से 9 लीटर के आसपास आ जाता है। लेकिन इससे उनकी जो दूध उत्पादन क्षमता है हमें प्रभावित नहीं कर पाती। वास्तव में गाय का या भैंस आदि का महत्व तब उससे है कि वो कितने समय तक अपने पीक लेवल को, यानी कि उच्च दूध देने की क्षमता को बनाए रखती हैं। यानी कि हमारी बहुत सारी गाय ऐसी हैं जो 300 दिन तक, करीब 300 दिन तक दूध देती हैं, उसमें से 1/3 पीरियड तक, यानी कि 3-4 महीने तक अपनी उच्च क्षमता को बनाए रखती हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो गाय या जो भैंस दूध देती हैं और 100-125 दिन तक अपनी उच्च क्षमता को बनाए रखती हैं, उन्हें श्रेष्ठ प्रजाति की घोषित किया जाता है। वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि वो जो 40 लीटर दूध तो देती है, 25 लीटर दूध तो देती है, लेकिन दूध देती है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, और वो भी विशेष प्रयास से। बिना प्रयास से अपने उच्च तक लेवल को ज़्यादा समय तक बनाए रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप गाय से या दूसरे पशुओं से उच्चतम लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि बिना लाभ के तो पशु रखना नहीं चाहता, इसीलिए धीरे धीरे हम लोगों ने अपने घरों से गाय माता को खोल कर, खूंटे से रिक्त करके उसको बाहर सड़कों पर भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया। और आज इसीलिए हमारी गौ माता अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। हमारे देश में करीब 1 करोड़ से भी कम शुद्ध प्रजाति की देसी गाय बची हैं। ये हमारे लिए बहुत खतरे का संकेत है और उसको लेकर हमें बहुत गंभीर हो जाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपकी गाय या आपकी भैंस अपने पीक लेवल को, यानी 10-15 लीटर के दूध देती हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय तक अपने पीक लेवल को प्राप्त नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए मात्र 2-3 चीज़ें करें। उसका पीक लेवल है, उसकी दूध देने की जो उच्चतम क्षमता है, कम से कम 3 महीने तक यथावत रह सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही उनका ब्यात संपन्न हो तो उनको कैल्शियम और मिनरल सप्लीमेंट देते रहें। एक बार उनको डिवार्मिंग करा दें, कि डिवार्मिंग कराना बहुत आवश्यक है, कि 2-3 महीने के भीतर डिवार्मिंग नहीं कराएंगे तो हमारे जितने भी गाय भैंसे हैं उनके पेट में आंतकृमियाँ विकसित होने लगते हैं, और वो अंदर से जो खनिज तत्व हैं, जो पोषक पदार्थ हैं, उनमें अपनी हिस्सेदारी लेते हैं। तो पहली चीज़ है उनको कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स का आप लगातार सेवन कराते रहें। दूसरा, हर 2-3 महीने के बाद एक बार डिवार्मिंग करा दें। इसके साथ में उनको पर्याप्त पोषक तत्व यानी संतुलित आहार देते रहें, दलिया आदि भी दें, दाना आदि भी दें। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज़ और भी महत्वपूर्ण है, यदि आप उसका सेवन अपने पशुओं को, अपनी गाय को कराएंगे तो वो अपने पीक लेवल को अपने अधिकतम सीमा तक ले जा सकेगी। यानी कि कम से कम 100-125 दिन तक अपने पीक लेवल का दूध है उसको बनाए रख पाएगी। तो उसके लिए एक लिक्विड आता है, एक लिक्विड आज हमारे पास उपलब्ध है। वैसे तो उसके बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी बता दूं, उसको है लिवोफैट कहते हैं। उस लिवोफैट में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कैल्शियम आदि तो उसमें ही है, इसके अलावा बाईफास्फेट है, उसमें बाईफास रूमेंस हैं, क्योंकि रूमेंस जो हैं गाय के पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गाय का जो पाचन तंत्र हमसे बहुत अलग है। हमारा भोजन पचता है पाचक एंजाइम से। जिस पाचक एंजाइम हमारे मुंह में, हमारे आमाशय में, हमारे छोटी आंत में, बड़ी आंत में की जो भित्ति है उसमें पैदा होते हैं। कुछ एंजाइम्स लीवर में पैदा होते हैं, कुछ एंजाइम पेंक्रियास में पैदा होते हैं। तो ऐसे यदि देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पाचक एंजाइम पैदा होते हैं, वो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा भी हमारी जो क्षुद्र आंत है या बड़ी आंत है, उसमें कई प्रकार के जीवाणु रहते हैं जो भी भोजन को पचाने और कुछ उपयोगी पदार्थों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो हमारे पाचन तंत्र की बात हुई। लेकिन गाय की बात करें तो गाय के पाचन तंत्र में तो हजारों समूहों में
नंबर ऑफ माइक्रोब्स नहीं कर रहा, मैं नंबर ऑफ जीवाणुओं की बात नहीं कर रहा, मैं समूह की बात कर रहा हूँ। उसमें सहस्त्रों प्रकार के, इनकी हजारों प्रकार के जीवाणु के समूह रहते हैं जो उसकी आहार को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, पाचन में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, बल्कि दूध बनाने में, फैट बनाने में, स्वस्थ रखने में, और जो उसके शरीर के जो अति आवश्यक पदार्थ हैं, अति आवश्यक रसायन हैं, उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने सुना होगा कि हमारी गाय को किसी विटामिन की बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके पेट के अंदर इतने जीवाणु हैं कि वो हर तरह की विटामिन को, हर तरह की दूसरे तत्वों को स्वयं निर्मित कर लेते हैं, इसलिए उसको आवश्यकता नहीं रहती। यदि उसके शरीर के अंदर, उसके आंत्र के अंदर सामान्य जो माइक्रोब्स हैं, उसकी जो रूमन तंत्र है, उसका जो एलिमेंट ट्रैक्ट सामान्य है, तो उसे किसी भी पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब उसका ह्यूमन सिस्टम असमान हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, समान रूप से कार्य नहीं कर पाता, तो फिर बाहरी विटामिन की भी आवश्यकता पड़ती है, बाहरी दूसरे रसायनों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में यदि हम उसके जो ह्यूमन ट्रैक्ट है, ह्यूमन सिस्टम है, उसको समान बनाए रखें, तो उसको किसी भी पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब वो पोषक तत्व के रूप में उसको ग्रहण कर रहा है, तो उसको सहजता से, बिना पचाए, बिना विखंडित करे, अपने शरीर में इस्तेमाल कर पाता है। तो ऐसा जो ह्यूमन बाईपास जो है, वो भी उसके शरीर में रहता है, फैट बाईपास भी उसके शरीर में रहता है, प्रोटीन बाईपास भी उसमें रहता है। ये आजकल ऐसे रसायन हैं जो गाय के लिए पशुपालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा कैल्शियम तो बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम की कमी हो जाए, फास्फोरस की कमी हो जाए, तो हमारी गाय भैंस को तो मिल्क फीवर हो जाता है। मिल्क फीवर यानी कि मिल्क देने की अवस्था में उसमें कमी आ जाती, सुस्ती आ जाती है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है, भूख बुखार बना रहता है, उठ नहीं पाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी पशु आजकल तो डेयरी जो क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको इस समस्या का सीधा साधा सामना करना पड़ता है कि जैसे ही उनका पशु बच्चा देता है, तो वो जमीन पर बैठ जाए तो उठ नहीं पाता है। बहुत पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी उसको खड़ा करना असंभव हो जाता है। तो ये बीमारी भी हो रही है, उसका सीधा सा कारण है कि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी है। आपने प्रोलैप्स देखा होगा कई जगह, जिसे कहते हैं पीछा फुला देना, पीछे पर यूट्रस का अंग बाहर आ जाना। आपने बहुत देखा होगा। ये समस्या 10% पशुओं में देखी जाती है जो डेयरी में पाली जाती हैं। वो भी कारण यही है कि वो लैक्टेशन पीरियड में दूध देने की जो अवस्था होती है, उम्र होती है, उसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि नष्ट कर देती हैं, दूध के माध्यम से अपने शरीर से बाहर निकाल देती हैं। तो इनकी आपूर्ति भी आवश्यक है, और इन सब की आपूर्ति यदि आप करना चाहें तो आपके लिए लिवोफैट जो सॉल्यूशन लिक्विड है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अति उपयोगी है। आप उसका सेवन कराएंगे तो आपकी गाय को, आपकी भैंस को जो दूध का जो पीक लेवल है, उसमें किसी तरह की गिरावट नहीं देखने को नहीं मिलेगी। आपको पर्याप्त समय तक, पर्याप्त अवधि तक उन्हें आपको दूध उपलब्ध होता रहेगा। धन्यवाद मित्रों।